दोस्तों, आषाढ़ नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होती है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं गुप्त नवरात्रि को आपको वह जानकारी दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, बल्कि यह आप और हम सबका एक परिवार है जिसमें हम ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक व्यक्ति को फ्री माध्यम से पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप और दोस्तों आपको बता दें कि जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसके कुछ ऐसे ऐसे उपाय होते हैं जिनसे दोस्तों आप अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है, उसे आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे कई व्यक्तियों को अभी तक हमारी वीडियो से लाभ हुआ है। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। पर उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी मैं आपको सारे उपाय बता पाऊंगा जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो जाने वाला है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। दोस्तों, नवरात्रि में इस मंत्र जाप करें: मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय माता रानी। दोस्तों, दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आषाढ़ में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस नवरात्रि में गुप्त रूप से मां दुर्गा की आराधना की जाती है, साधना की जाती है और मां को प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो उसका फल कई गुना होकर हासिल होता है और गुप्त नवरात्रि की साधना से किसी भी तरह की कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि जो होती है, विशेषकर जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, यह जो बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं, आरसी मुनि, साधु, संत या सन्यासी, या फिर जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, उनके लिए यह समय नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। भागवत में वर्णन आता है 4 नवरात्रि का, 2 गुप्त नवरात्रि। आप सभी जानते हैं प्रकट नवरात्रि, जिसमें से एक आती है अश्विन मास में शादी नवरात्रि और दूसरी होती है आषाढ़ मास में। तो यह दोनों नवरात्रि प्रकट होती है, सभी लोग मानते हैं इसे और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यह नवरात्रि माता की पूजा, आराधना, चौकी लगाई जाती है, जागरण किए जाते हैं, जगमाता के पंडाल लगते हैं जहां पर मां दुर्गा की आराधना की जाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां की स्थापना होती है। तो दोनों नवरात्रि प्रकट होती हैं, अश्विन मास की और आषाढ़ मास की। लेकिन गुप्त के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब वर्ष भर में 2 नवरात्रि गुप्त होती है, जैसे कि हम प्रत नवरात्रि में जो पूजा आराधना करते हैं, सबको पता होता है कि नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, गुप्त रखी जाती है। आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं और जो भी आराधना आप कर रहे हैं, मतलब जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, वह आप किसी को बताते नहीं हैं। गुप्त रूप से मां दुर्गा से प्रार्थना करके आप अपने मंत्र का प्रारंभ करते हैं, अपनी मनोकामना माता से कहते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। बस इतना ही फर्क होता है नॉर्मल नवरात्रि में और इस नवरात्रि में। वैसे मंत्रों को जपने का और अपने मन की कामना को पूर्ण करने का साधारण तरीका यही होता है। जब हम अपनी बातें या अपने मंत्र, अपनी पूजा पाठ की चर्चा दूसरों में कर देते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाते हैं और इस वजह से कामना पूर्ण नहीं होती है। और हमारे जो पुण्य फल होते हैं, जो भी हम मंत्र जाप करके अर्जित करते हैं, पुण्य फल वह कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। बस इतना ही है। बाकी वही सुबह शाम की पूजा जिस तरह से आप नवरात्रि में करते हैं, सुबह की मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी, शाम को भी करेंगे। इस तरह से आपको भोग लगाना होता है, माता की आरती करनी होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इस समय नहीं कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इष्ट देवता कोई और है कि हम उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या वह हनुमान चालीसा इस समय सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों?
आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो और धन हासिल, ऐश्वर्य हासिल की जो भी आपकी मनोकामना है, किसी स्त्री को पाना या किसी पुरुष को, वह मनोकामना भी आपकी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत में छोड़कर ना जाए, क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। और चैनल के माध्यम से चलिए जानते हैं आगे की। जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जब इस समय में कर सकते हैं। इस समय में जपा गया मंत्र बहुत अधिक पुण्य फल देता है, नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना पुण्य फल इस नवरात्रि में पूजा पाठ का हासिल होता है। इसलिए इस नवरात्रि में अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जाप करते हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे कि धन हासिल की कामना हो, तो लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी संतान हासिल की कामना है तो आप चाहे तो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मनचाही विवाह की कामना है तो कटयाल में करते हैं, तो उसका फल बहुत अधिक हासिल होता है। इसलिए इस नवरात्रि में आप गुप्त साधना कीजिए, मां दुर्गा की पूजा आराधना करके अधिक से अधिक मंत्रों का जाप कीजिए। तो किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जाप इस समय में किया जा सकता है। जिसमें भी आपकी आस्था हो, तो नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और मां दुर्गा की स्थापना कीजिए। अपने घर में चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आपके घर में मां दुर्गा आपकी मंदिर में विराजित है तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना, यह पूरी प्रकाश से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप चाहे तो स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते, जैसे कि कई लोगों की समस्या यह है कि उनके घर का जो मंदिर होता है उसमें कई लोगों का आना जाना भी होता है, तो वह नहीं रख पाते हैं गुप्त अपनी बातों को, इसलिए कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिना कलश की स्थापना कि अभी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन आप जब सुबह मां की पूजा आराधना करेंगे, इस समय संकल्प ले लेंगे कि आप किस मनोकामना से कौन से मंत्र का जाप करना चाहते हैं, या फिर निष्काम भाव से आप किसी मंत्र जाप करना चाहते हैं, सिद्ध करने के लिए जाप करना चाहते हैं, या कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप मंत्र जाप करना चाहते हैं। तो अपनी मनोकामना माता के सामने बोलते हुए आपको संकल्प लेना है कि इस मंत्र का इतनी संख्या में आप जप करेंगे पूरी नवरात्रि में, निर्वेद में रूप से माता आपके मंत्रों को सिद्ध करने में, जप करने में मदद करें। इस तरह से प्रार्थना करके आप मंत्र जाप का प्रारंभ कर लेंगे, तो माता की विधि विधान से पूजा करेंगे, जिस तरह से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। धूप दीप अक्षत पुष्प विद्यार्थी सभी चीज मां उनको अर्पित करेंगे, लाल पुष्पित करेंगे, लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। मां दुर्गा का विग्रह तो आप उनका अभिषेक करेंगे। मतलब जिस भी तरह से पूजा की जाती है नवरात्रि में, आशीर्वाद की नवरात्रि में, इस तरह से आप पूजा इसमें भी करेंगे। बाकी के जो नियम है, जैसे कि अखंड दीपक या फिर आप जवारी बोलना चाहते हैं, तो ये सब चीजें इसमें करना आवश्यक नहीं है। हां, दीपक आप जला सकते हैं अखंड, लेकिन जलाए बिना बिल्कुल जलाए भी आवश्यक नहीं है। आपसे जितना हो सके गुप्त रूप से इसमें साधना कीजिए। जैसे कि अगर आप जलाए भी होते हैं या फिर और भी कार्य करते हैं, तो फिर सबको ही पता चल जाता है, फिर कहां गुप्त रह जाती है नवरात्रि। फिर आपको ध्यान में रखना है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ माता के सामने एक प्रार्थना करके अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अधिक से अधिक समय में मंत्र जाप किए जाते हैं। देखिए, यह समय ही साधना का होता है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है, सिद्ध के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो तांत्रिक होते हैं या अघोरी होते हैं, वह गुप्त रूप से बड़ी कठिन तपस्या करके मंत्रों की सिद्धि करते हैं, टोटके के सिद्ध करते हैं, यंत्र सिद्ध किए जाते हैं। तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। गुप्त साधना के लिए कोई भी काम ना हुआ, आपकी बहुत से अधूरी है, तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन है, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन है, आपके लिए समझ लीजिए वरदान है। तो पूजा आराधना जरूर कीजिए। कोई भी आपकी कामना को उसी के निमित्त या निष्काम भाव से मां दुर्गा की आराधना कीजिए। आदर्श महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है।
इस समय में तो जो विशेष रूप से किसी गुरु की सानिध्य में ही 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, बाकी जो साध रंजन है, जो आम गृहस्थ जान होते हैं, वह मां दुर्गा के वही 9 रूप, प्रथम शैल पुत्रिका, द्वितीय ब्रह्मचारी, चंद्र घंटे की कुश्ती, चतुर्थ काम, पंचम स्कंद माती सिस्टम का अध्याय तिमान दुर्गा के इन्हीं की आराधना को गुप्त नवरात्रि में भी करनी चाहिए। हम जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस नवरात्रि में व्रत करना आवश्यक है। देखिए, आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं, व्रत करना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ पूजा कर लीजिए, इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ही रखना है कि इतने से भी आपको लाभ हो जाए। लेकिन अगर आप व्रत करते हैं तो आपको ध्यान यह रखना है कि इस समय में आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, फिर मां दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। अगर जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में बाकी के लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो फिर हम क्या करें, तो देखिए, बाकी के लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है, आप मत खाइए। अगर आपको पूजा आराधना करनी है, आपके साथ ही रहना है, तो आप नहीं खाई, बाकी सब खा रहे हैं। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसी को तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इस नवरात्रि में मन को भूख क्या पित्त करना चाहिए। देखिए,